और कितने घाटे वाला आदमी है। आइए अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो चीज भी तुम्हें अल्लाह के रसूल दे दे उसको ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। ये अथॉरिटी अल्लाह ने अपने किसी नबी के सहाबी को नहीं दी है, कायनात के रब ने ये किसी मुहद्दिस और ताबी को नहीं दी है, किसी इमाम और फकीह को नहीं दी है, किसी मुज्तहिद और मुअल्लिम को नहीं दी है। रब्बुल जलाल ने ये अथॉरिटी कायनात में एक हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मेरे और आपके लिए पैगाम दिया है। अगर तुम नबी के उम्मती हो, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो चीज तुम्हें अल्लाह के रसूल दे दे उसे मजबूती से थाम लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। जो आदमी रब की बात मान के नबी की हर बात को लेने की कोशिश करता है, जिससे नबी ने रोका है उससे रुकने की कोशिश करता है, वो आदमी नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला भी है, पक्का मुसलमान भी है। और अगर हमने नबी की बात को ना लिया तो अल्लाह अपने पैगंबर की इस अथॉरिटी, इस हसीयत, इस मकाम, इस अजमत को इस तरह वाज़े करते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना। ऐ पैगंबर आपके रब की कसम है। गोया रब्बुल जलाल ने अपनी रबूबियत की कसम उठाई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा, प्यारे तेरे रब की कसम है। ला युमिनून, कोई शख्स जुबान से ला इलाह कह भी दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार भी कर ले, कलमा भी पढ़ ले, फला व रब्बिका, रब कसम न भी उठाता तो वो अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, लेकिन अल्लाह ने कसम उठाकर कहा ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ पैगंबर, जब तक अपने बातों में आपको फैसल तस्लीम न कर ले, आपस में इख्तिलाफ हो जाए, आपस के अंदर झगड़ा हो जाए, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी फिक्र, अपनी अपनी सोच, अपना अपना मसलक, अपनी अपनी बात लेके आए, लेकिन जब तक आपकी बात, आपकी हदीस, नबी की बात को फैसल तस्लीम नहीं करते, अल्लाह उनको मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं। ला युमिनून, मसला नमाज का हो, बात नबी की मानी जाएगी। मसला नमाज के आगाज का हो, बात पैगंबर की मानी जाएगी। मसला रफुल यदैन का हो, बात पैगंबर की मानी जाएगी। मसला इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ने का हो, बात पैगंबर की मानी जाएगी। मसला जनाजे के अंदर सूरा फातिहा पढ़ने का हो, बात पैगंबर की मानी जाएगी। मसला नमाजे जनाजा की अदायगी का हो, तरीका मुस्तफा का लिया जाएगा। मसला कोई भी आ जाए, हजरात अकीदे का मसला हो, कायनात का रब अर्शे मुअल्ला पे मुस्तवी है, बात अल्लाह के कुरान की, रसूलुल्लाह की बात की भी जाएगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पूरी कायनात का मुतलक कादर मुतलक बादशाह अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह के बारे में, तमाम अकीदों के बारे में, नमाज के बारे में, इबादत के बारे में, मामलात के बारे में, जब तक पैगंबर की बात को आखिरी अथॉरिटी नहीं मानते, कायनात का रब उस आदमी को मुसलमान नहीं मानते। ये किसकी हैसियत है? हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अगर इख्तिलाफात का हल निकल सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से निकल सकता है। पूरी उम्मत अगर मुत्तफिक होगी तो उसका एक ही रास्ता है कि हम आज़म कर लें कि हमने अपने बड़ों की बात को नहीं, बल्कि हमने कौले फैसल और हुज्जत और दलील मानना है, तो पैगंबर कायनात की बात को मानना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते, कुरान मजीद की तीसरी आयत, वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। हजरात, उस वक़्त तक ईमान के दर्जे में आप कामिल मकाम तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मिन व अन तस्लीम न किया जाए। वो कमाल सहाबा किराम थे,
जिन्होंने अपने खून की नदियां बहा के इस्लाम का दिफा किया था, जिन्होंने नबी की खातिर घरबार भी छोड़े थे, जिन्होंने पत्थर भी सहे थे, जिन्होंने गालियां भी सुनी थी, कुर्बानियों की दास्तानें रकम की थी, जिन्होंने हिजरतों की सऊकतें भी बर्दाश्त की थी, जिन्होंने सब कुछ लुटाया था लेकिन पैगंबर से वफादारी का हक अदा कर दिया था। आज भी हम सदियां गुजर जाने के बाद उन वफादारों का तज़किरा वफादारी के अंदाज में करते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कल क़यामत के दिन मेरा और आपका तज़किरा नबी के वफादारों में हो, साकिए कौसर के हाथों जामे कौसर नसीब हो, हम अल्लाह के नबी के जलब में बाबुल ऐमन से जन्नत में दाखिल होने वाले हो जाएं, हम क़यामत के दिन पैगंबर के मेहमान बन के नबी के हाथों हौज़े कौसर पीने वाले बन जाएं, हमें अल्लाह के नबी की कुर्बत मिले, अल्लाह के नबी का साथ मिले, सहाबा की अस्मत के साथ अल्लाह हमें भी शामिल करे। तो फिर एक ही रास्ता है। आज समुंदरी के इस गांव में, फैजपुर में आए हर बच्चा भी, हर जवान भी, हर बूढ़ा भी, सुनने वाली माए बहनें भी आज अज़म करके जाएं कि हमारी जिंदगी के जो भी लम्हात होंगे हम पैगंबर से वफा करेंगे। पैगंबर से वफा क्या है? हमारी खुशियां भी, हमारी खमियां भी, हमारा उठना भी, हमारा बैठना भी, हमारी नमाजें भी, हमारा झुकना भी, हमारे तमाम मामलात हम देखें पैगंबर का फरमान क्या है, पैगंबर का इरशाद क्या है, नबी की हदीस क्या है, नबी की बात क्या है। पूरी कायनात की मुखालफतें मूल लेनी पड़े, ले लें, सबको छोड़ दें, लेकिन वफाए मुस्तफा ये है कि जब हदीसे रसूलुल्लाह आ जाए फिर एक कदम भी पीछे हटना गवारा न करें। आज अगर आप वफा का असम करके जिंदगी में आप वफा करेंगे, कल कयामत के दिन मेरा रब भी वफा करेगा, मेरा मुस्तफा भी वफा करेगा। हजरत, सहाबा की वफा क्या है? मैं इस्लाम के अव्वलीन नकोश रकम करने वाले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सही बुखारी से आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आता है, लोगों से मुखातिब होते हैं, क्या कहते हैं? लस्तु तारिकन शय्यम मिन अमरी रसूलिल्लाह। लोगों, आज मुझे अल्लाह ने खिलाफत और सियादत दी है, उम्मत का अल्लाह ने मुझे खलीफा बिला फसल बनाया है, लेकिन मेरा मिशन और वफाए मुस्तफा क्या है? मैं एक भी बात जो अल्लाह के नबी ने कही है, की है, आपका अमर है, मैं एक बात से भी पीछे हटना गवारा नहीं करूंगा। इन्नी खशीतु इन तरक्तु शय्यम मिन अमरी रसूलिल्लाह अन असीगा। मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात कहता हूं, अगर मैं भी, जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की कई मर्तबा बिशारतें दी हैं, जिसको पैगंबर ने दुनिया और आखिरत का साथी कहा है, अगर मैं भी अल्लाह के नबी की बात को छोड़ूंगा अन असीगा तो मैं भी गुमराही के रास्ते पे चल निकलूंगा। जो आदमी नबी की हदीस से इराज करता है वो गुमराह आदमी है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? लम अदा सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौली अहद मिनन नास। कोई भी हो, मैं अल्लाह के नबी की हदीस को उसके मुकाबले के अंदर छोड़ सकता? उस दौर में कौन थे? किसी की राय, किसी की अच्छी फिक्र, किसी की आला सोच, किसी का बेहतर सोचना अपने मकाम पर, लेकिन जब अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए तो हिदायत भी वही है, सिराते मुस्तकीम भी वही है, जन्नत की राह भी वही है। जो आदमी अल्लाह के नबी की बात को मानेगा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसको हक को बातिल के दरमियान फर्क करके उस शख्स को हक वाला बना देंगे जो पैगंबर की सुन्नत को थामने वाला होगा। हजरत, मैं आपके सामने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन में से किस किस की बात रखूं, बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन दो तीन बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को समेटने की तरफ बढ़ना चाहता हूं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हदीस की किताब सुनने अबी दाऊद के अंदर ये बड़ा अजीम शान वाक़या लेके आए हैं। आज आप में से हर शख्स इस हवाले को याद कर ले। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबे वही हैं, खालुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के मामू हैं,
अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमत और शानों से नवाजा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन 20 साल इत्मीनान का दौरे खिलाफत, उसको अजीमुश्शान खिलाफत का दौर कहते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु वो अजीम आदमी हैं जो एक नहीं पैगंबर कायनात की बहुत सी हदीसों के मिस्ताक हैं। एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम मेरी उस कौम और गिरोह को माफ कर दे, वो मगफूर अल्लाह ने बख्श दिया है। एक में जन्नत की बशारत अता करते हैं जो सबसे पहले समुद्री जिहाद का आगाज करेंगे, बहरी बेड़े बनाएंगे, अल्लाह के दीन के लिए निकलेंगे। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु वो अजीम शख्स हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु में सबसे पहले बहरी बेड़े तैयार करके उस दौर के सुपर पावर रूम से जिहाद के लिए इजाजत तलब करके पैगंबर कायनात की हदीस के मुताबिक जन्नत की बशारत हासिल की थी। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू दाऊद के अंदर रिवायत है, लश्कर तैयार किया है, पेशकदमी शुरू हो चुकी है, लश्कर आगे बढ़ रहा है और सरहद की तरफ जा रहा है, रूमियों की सरहद है और ये लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करते हुए चल रहा है। पीछे से आने वाला एक आदमी दूर से आवाज देता है, वफाउल्ला गदर, वफाउल्ला गदर, वफाउल्ला गदर, वफा करना धोखा ना देना, वफा करना धोखा ना देना, वफा करना धोखा ना देना। जब ये आवाजें कान में पड़ी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु साथियों से कहते रुक जाओ। रुके, करीब आने वाले को देखा तो वो अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। करीब आए, आकर कहने लगे मुझे पता चला था कि अभी मुआहदे की मुद्दत खत्म नहीं हुई थी कि लश्कर पेशकदमी करना शुरू कर चुका है। अब लश्कर क्यों चला है? लश्कर इसलिए चला है कि अल्लाह के दुश्मन हैं, हम सरहद पर पहुंच जाएंगे। जो ही मुआहदे की मुद्दत खत्म होगी हम अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए जिहाद का मैदान खोल के अल्लाह के दुश्मनों से लड़ेंगे। सोच भी अच्छी, फिक्र भी अच्छी, रास्ता भी अच्छा, बात भी अच्छी, शामिल सहाबा इकराम ताबईन का लश्कर है। लेकिन एक सहाबी आकर कहते हैं पैगंबर कायनात ने कहा था किसी आदमी के लिए लायक नहीं है ला यशुद्दहु वला यहुल्लहु इज़ा अहदा कौमिन हत्ता यनक़िया मुद्दतुहु। जब तक मुद्दत खत्म न हो जाए उस वक्त तक आप न किसी मुआहदे की तजदीद कर सकते हैं, न मुआहदे को खोल सकते हैं, न पेशकदमी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाई है, लश्कर रवाना है, एक हदीस आई है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं साथियों रुक जाओ, जब पैगंबर की हदीस आ गई है हम एक कदम भी आगे बढ़ना गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान कहता है अगरचे हमने सफर शुरू किया, सारी कोशिशें की, मेहनतें की, मामलात किए, आगे बढ़े, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़ते हैं इस वजह से कि पैगंबर की हदीस आ गई है। एक कदम भी उठाना गवारा नहीं किया, जब तक मुद्दत खत्म नहीं हुई एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। जो शख्स इस कदर वफा करता है उसको अहलुल हदीस कहा जाता है। हजरत सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जिंदगियों की मिसालें बहुत बड़ी पड़ी हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अजीम सहाबी हैं जिनको मुत्तबे सुन्नत सहाबी कहा जाता था। एक मर्तबा नमाज के अंदर एक आदमी नमाज शुरू करने लगता है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, ये आदमी नमाज का आगाज करता है, कहता अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मैं ये अल्फाज दोहराऊंगा, आप भी इंशाअल्लाह इसको आज याद करके जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद मस्जिद नबवी है। हदीस सही मुस्लिम की है। सुनने वाले अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु है। पैगंबर कायनात ने नमाज पढ़ाई। आपने फरमाया मनिल मुतकल्लिमु आनिफा। अभी ये कलेमात कहने वाला कौन था जिसने ये कलेमात कहे? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर मैंने ये कलेमात कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजिब्तु लिहाउलिल कलेमात फुतिहत लहा अब्वाबुस समा। मुझे ताज्जुब हुआ है कि देखने में ये 3 कलेमात थे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन ये कलेमात इस सहाबी ने नमाज के आगाज में कहे। अल्लाह को इतने पसंद आए हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को लिखने की ड्यूटी पर भी अल्लाह ने इस बात पर बंद नहीं रखा। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं कि पढ़ने वाला जमीन पे पढ़ रहा है। ये कलेमात अल्लाह के आसमान के दरवाजों से परवाज करके अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते मेरे कानों में अल्लाह के नबी की ये हदीस पड़ी और उसके बाद मेरी कोई भी नमाज ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने नमाज शुरू की हो और मैंने न कहा हो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सहाबा का हदीस से प्यार ये था कि अगर नबी का हुक्म आया है तब भी मानना है, नबी का अमल देखा है तब भी मानना है, नबी ने इशारा किया है तब भी मानना है, नबी कायनात ने अदम मौजूदगी में बात की है तब भी मानना है। जब पता चल गया ये पसंद नबी की है, सहाबा ने पसंद करके दिखाई है। जब पता चल गया ये नबी को पसंद नहीं है तो उसको नापसंद करके दिखा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का बेटा अपने दौर में बात करने लगा कि आज औरतें मस्जिद में जाती हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, तो लिहाजा मस्जिद में औरतों को नहीं जाने देंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि अक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम के बात कहते हो हम रोकेंगे, मैं अल्लाह के नबी की बात करता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूँ। फ़क़द ज़ब्बहु सब्बा। वो लोग कहते हैं इतना उसको सख्त गुस्से के अंदाज में डांटा, कहा बेटे याद रख जब हदीस रसूलुल्लाह आ गई है तो उसके बाद तेरी राय नहीं चलेगी, तेरी बात नहीं चलेगी। यमन से आने वाला आकर कहता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना बोसा लेना कैसा है? कहा अल्लाह के नबी ने किया है। कहने वाला यमन से आने वाला कहता है इंजुहिम तो अगर हुजूम हो, रश हो, लोग ज्यादा हैं फिर क्या? काई जाल और रही तक अपनी जबन या अपनी राय, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी बात यमन के अंदर रख के हम अल्लाह के नबी की बात करते हैं। जो पैगंबर ने किया वही करना है। अगरचे मगरचे चूके चुनाचे इधर उधर की बातें, राय फिक्र, अपनी अपनी सोचें, अपनी अपनी बात जाओ यमन में रख के आओ। अल्लाह के नबी की हदीस से वफा ये है जब पैगंबर की बात आ गई है तो उसको मिन व अन मानना, यही अल्लाह के नबी की बात की वफादारी। हजरात जरा एक लम्हे के लिए रुक कर मैं और आप भी सोचें, इस मुआशरे में हम भी रहते हैं और आज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातों के दावेदार भी हैं, लेकिन आप सोचें क्या वाकई मैं और आप भी हम अल्लाह के नबी की हदीस किताबें हैं कि नहीं? हज़रात अहले हदीस कहलवाना एक आसान काम है, लेकिन अहले हदीस बनना ये बड़ा अहम काम है। मैं इस हवाले से एक हदीस और एक मनहज बयान करके बात को खत्म करूंगा। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से प्यार और इस्मत की बात यह है कि आज मैं और आप भी अहले हदीस हैं, हमें भी हदीस से ऐसा ही प्यार होना चाहिए कि हमारे यहाँ घर में बेटा हो तो शायद इतनी खुशी ना होगी। अल्लाह हमें
कोई बड़ी अजमत से नवाज से शायद इतनी बात अहम ना होगी, लेकिन अगर आज हम इस बात पे कायम हैं कि हम अहले हदीस हैं, तो हमारे लिए असमत की बात है कि कौनैन के ताजदार ने ऐसे ही क़यामत तक आने वाले हर गुस्गिरोए अहले हदीस के बारे में कहा था, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ। क़यामत तक नबी के वफादारों से लेके हर दौर में अहले हक की जमात आती रहेगी। उनका मजहज, उनका मसलक किताब और सुन्नत होगा। लोग उन पे बातें भी करें, चाहे धब्बे लगाएं, कोई गुस्ताख कहे, कोई जैसी मर्जी बात कहे, तानों की परवाह नहीं है, लेकिन वो हक की जमात होगी। और ये जमात कौन है? जब मैंने इस जमात के बारे में जांचने की कोशिश की तो मेरे सामने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह यूं गोया हुए, इल्लम यकुन अहलुल हदीस फमा अदरी मन हुम। अगर ये गिरोह अहले हदीस का गिरोह नहीं है तो इस सरजमीन पे मैं नहीं जानता कि हक की जमात कौन सी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहने लगे, इस गिरोह हक वाला वो गिरोह है जो किताब और सुन्नत का वारिस अहलुल हदीस का गिरोह है। जब मैंने इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा, इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक शर्फ असहाबुल हदीस में नकल करते हैं, कहते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहलुल हदीस का गिरोह है। जब मैंने अली बिन मदीनी से इमाम बुखारी के उस्ताद से पूछा कि हक का गिरोह कौन है, हर दौर में मुझे गवाही मिली कि जिन लोगों ने अपना कहना, अपना करना, अपना ओढ़ना, अपना बिछौना, अपना मसलक किताब और सुन्नत को बनाया है, नबी की वफादारी का हक ये कहते हैं कि हम हर इमाम की इज्जत करते हैं, हम बड़े का एहतराम करते हैं, औलिया की शान को मानते हैं, लेकिन दीन के अंदर हुज्जत और दलील न किसी फकीह का कौल है, न किसी इमाम की बात है, न किसी वलीउल्लाह का अपना राय वाली अपनी फिक्र मौजूद है। अगर हमारे लिए दलील है तो पैगंबर कायनात की बात है, अल्लाह का कुरान है, और यही वो गिरोह है जिसको अहले हक का गिरोह अहलुल हदीस कहा जाता है। और ये गिरोह कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ने इनकी अज़मत और शाने अपने पैगंबर की जुबान से बयान करती हैं, जिनको दुनिया के अंदर जुटलाया नहीं जा सकता। हजरात, आखिरी हदीस सुन लीजिए और अपने लिए शरफ समझिए, अजमत समझिए, लेकिन खाली समझने से नहीं। आज इस बात का अज़म भी करें कि जिस तरह नबी के वफादार सहाबा ने अपने चेहरे हदीस के मुताबिक बनाए थे, नबी के मुताबिक बनाए थे, अपनी सलवारें टखनों से ऊपर रखी थी, अपनी खुशियों और खमियों में वफाए मुस्तफा की थी। नमाज में तरीका कोई हनफी नमाज का नहीं था, शाफी नमाज का नहीं था, हम्बली नमाज का नहीं था, मुहम्मदी नमाज का तरीका अपनाया था। अकीदा अल्लाह के कुरान के मुताबिक था, सूफिया के खड़े हुए और खुद साख्ता अकीदे नहीं थे, हदीस से राज करने वालों की बात नहीं थी। हजरात, मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता कि आज के मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं हदीस पे अमल करना हराम है, जो कहते हैं कुरान की आयत भी छोड़ेंगे, हदीस भी छोड़ेंगे, लेकिन इमाम की बात नहीं छोड़ सकते। हम तो इतने बदनसीब हैं, हम बरादरी के रस्म और रवाज पे नबी की हदीस को कुर्बान कर दें। हजरात, की वफादारी नहीं, वफादारी की हदीस आपके सामने बात अर्ज करके इस बात को समेट दो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु साहिबुल विसादत वन्ना अलैन, नबी के जूते उठाने वाले, नबी की मिसवाक तैयार करने वाले, कूफे के अंदर रहते हैं। कूफे के अंदर लोग एक मसला लेके आ गए, कहने लगे हमने अपने खानदान की एक औरत की शादी की है, रुखसती भी कर दी, लेकिन अभी मियां बीवी करीब भी नहीं हुए कि शौहर फौत हो गया। हजरात, मसला बड़ा अहम था, गम में डूबे हुए खानदान के लोग सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके पास मसला लेके आए और आकर कहने लगे, अब्दुल्ला, हमारे खानदान की एक औरत है, उसकी शादी की है और रुखसती के बाद शौहर फौरी फौत हो गया है। अब हमें 3 मसले बता दीजिए, क्या इसका कोई हक महर होगा कि नहीं होगा? इस औरत को इद्दत गुजारना है कि नहीं गुजारनी? और इस औरत को अपने शौहर से जिसकी कुर्बत नहीं हुई वरासत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 3 मसले। कौन है?
फकीह उम्मत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में कौनैन के ताजदार ने कहा था, अगर एक पलड़े में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बारीक पिंडलियों को रख दिया जाए और दूसरा पलड़े में ओहद पहाड़ को भी रख दिया जाए, तो रब्बे जुल जलाल के यहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की पिंडलियों की कदर और मंजिलत अल्लाह के यहाँ ज्यादा है। लेकिन कहते हैं लोगों मुझसे मसला ना पूछो, मुझे नहीं पता, जाकर किसी और से मसला पूछ लो। 1 महीना लोग आते रहे, 1 महीना, कहने लगे अंता मिन अजिल्लति अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी के जलीलुल कदर सहाबी हैं। इल्लम नसअल का फमन नसअल, अगर कूफे में हम आपसे ना पूछें तो बताएं किससे मसला पूछें, आप मसला बता दीजिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इज्तिहाद करते हुए, हदीस अभी सामने नहीं है, हजरात 1 महीना लगा दिया है, लेकिन एहतियात है हदीस के मसले में। फिर कहने लगे लोगों मैं मसला बताता हूं, अगर सही हुआ तो ये अल्लाह की रहमत है, इल्म पे फख्र नहीं है, आजिज़ी है, और अगर कोई गलती हो गई तो ये शैतान का बहकावा होगा, मेरा कसूर होगा, इसमें दीन का कोई कसूर नहीं। कहा इस औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी क्योंकि उसके निकाह में आ चुकी है। इसके खानदान की औरतों को जितना जितना हक महर मिला है, इस फौत होने वाले की वरासत उसके माल से इसको हक महर भी दिया जाएगा, और उसकी वरासत में से इस औरत को वरासत भी मिलेगी, औलाद नहीं है, 4था हिस्सा इसको दिया जाएगा। अभी ये बात खत्म करके बैठे ही मजलिस लगी हुई, लोग मसला सुनने के लिए बैठे हुए, कुछ खानदान के लोग और भी बैठे थे, कहने लगे अब्दुल्ला खुश हो जा, लक़द क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इम्राअतिन मिन्ना फी बिरवाई बिन्ते वाशिक, हमारे खानदान की एक औरत बिरवा बिन्ते वाशिक रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ यही मामला पेश आया था। हमारी सोच ने काम किया है, जो फैसला तुमने किया है, कौनैन के ताजदार रहमतल लिल आलमीन अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फैसला बिरवा बिन्ते वाशिक रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में किया था। इद्दत भी गुजारेगी, हक महर भी मिलेगा, वरासत भी मिलेगी। लेकिन हजरात, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आज आप अहलुल हदीस हैं और इस पे खुश हो कि जिसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जिसका अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक है। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। और उसके बाद कहने लगे, देखने वाले कहते हैं अब्दुल्ला इतने खुश हुए, हम इस्लाम के लाने के बाद हमने कई मौके देखे, लेकिन इतना खुश होते हुए कभी भी नहीं देखा जितना आज अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात से खुश होते हुए देखा है कि आज मेरी बात अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक होगी। हजरात, मेरा यही पैगाम है कि हमारी खुशी इस बात में है कि हम किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, मसलक अहले हदीस, मनहज अहले हदीस को जाने। ये तफरकाबाजी का मनहज नहीं है, लोगों पे तान और तशनी का मजहब नहीं है। ये जमात अहले हक की जमात है, जिनकी एक ही दावत है, क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।